Okay beta, today we are going to solve numerical problem of chapter number 3. अब देखते हैं पहला जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है 3.1, इसमें गिवन क्या है, पहले हम डाटा फाइंड करेंगे, देन हम उसको जो है वो सॉल्व करेंगे। ऊपर देखें भाई, पहला न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, उसमें कह रहे हैं कि अब 10 किलोग्राम ब्लॉक इज प्लेस्ड ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन। अब यहाँ तक आपको गिवन क्या है, उन्होंने ये दिया है कि ऑब्जेक्ट का मास 10 किलोग्राम है। मास कितना है? 10 किलोग्राम। ऑब्जेक्ट का मास कितना है? 10 किलोग्राम है। हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 5 न्यूटन इज अप्लाइड टू द ब्लॉक। अब आपको फोर्स भी गिवन है, फोर्स कितनी अप्लाई हो रही है? 5 न्यूटन। क्या क्या फाइंड करना है? दो चीजें हैं जो आपने फाइंड करनी है। पहला है एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक, ये फाइंड करना है आपने। तो हम पहले वाला पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। जो एक्सेलरेशन फाइंड करना है, हम जानते हैं F इक्वल टू एम ए। F इक्वल टू किसके होता है? एम ए के। यहाँ से A इक्वल किसके आ जाएगा? F बाय एम। वैल्यूज पुट कर दें। F की वैल्यू आपके पास है 5 और M है 10। 5 को 10 पे डिवाइड करेंगे, 0.5 आंसर आ जाएगा। 0.5 एक्सेलरेशन फाइंड किया है आपने। एक्सेलरेशन के यूनिट होते हैं मीटर पर सेकंड पर सेकंड। दूसरे पार्ट में देखिए वो क्या कह रहे हैं। दूसरे पार्ट में वो कहते हैं द वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक आफ्टर 5 सेकंड। अब देखें आपके पास ये जो ब्लॉक था, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर रेस्ट में था। अगर ये रेस्ट में था तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? 0। ये आप लोगों ने खुद राइट करनी है, उन्होंने नहीं बताना आपको। इनिशियल वेलोसिटी 0। उसके बाद आपने फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है और टाइम आपको गिवन है। टाइम कितना है? 5 सेकंड। फिर देख लो, फाइंड द वेलोसिटी, आपने फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है आफ्टर 5 सेकंड। टाइम कितना है? 5 सेकंड। और इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, आप लोगों ने खुद से राइट कर लेना है। अब हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है Vf इक्वल टू Vi प्लस AT। अब इसमें वैल्यूज पुट कर दें, जस्ट आंसर आ जाएगा। Vi आपके पास है 0, A हमारे पास है 0.5 और T है 5। 0 प्लस 0.5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 2.5। दोनों को ऐड कर दें, ये आपके पास फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी। ठीक है, ये 3.1 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। सेकंड वाला देखेंगे, सेकंड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, उसमें क्या गिवन है और क्या हमने फाइंड करना है। उसमें कह रहे हैं कि द मास ऑफ ए पर्सन इज 80 न्यूटन। एक शख्स का मास 80 किलोग्राम है। व्हाट विल बी हिज वेट ऑन अर्थ। पहले पार्ट में आपने उसका वेट फाइंड करना है अर्थ पर, और दूसरे पार्ट में आपने वेट फाइंड करना है मून पर। ठीक है, अब जब आपने अर्थ पे और मून पे वेट फाइंड करना है तो वो आपको जी की वैल्यू अगर ना दें तो आपको मालूम होना चाहिए कि अर्थ पे जी की वैल्यू कितनी होती है और मून पे कितनी होती है। तो आपको जस्ट ये गिवन है कि मास है, कितना मास गिवन है? 80 किलोग्राम। कितना मास गिवन है? 80 किलोग्राम। अब आपने वेट फाइंड करना है अर्थ पे, उसके लिए आपको जी चाहिए अर्थ पे। जी की वैल्यू अर्थ पे कितनी होती है? 10 मीटर पर सेकंड पर सेकंड। उसके बाद आपने सेकंड पार्ट में, इसी क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में वेट फाइंड करना है मून पर। W वेट, M से बराबर मून, तो वेट आपने मून पर फाइंड करना है। उसके लिए आपको G की वैल्यू चाहिए मून पर, और वो कितनी होती है? 1.62 मीटर पर सेकंड पर सेकंड। कितनी होती है? 1.62 मीटर पर सेकंड पर सेकंड। अब हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, W इक्वल टू mg। हम पहले अर्थ पे फाइंड कर रहे हैं तो हम E लगा देंगे। क्या लगा देंगे? E। वैल्यूज पुट करें, M की वैल्यू 80 है और G की वैल्यू 10 है। ये आपके पास 800 न्यूटन आंसर आ जाएगा। इसी तरह आपने वेट और मोल फाइंड करना है तो वो बन जाएगा M G M। ये आपके पास आंसर आ जाएगा।